बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं से अगर 6 दिसंबर की अहमियत के बारे में पूछा जाए तो उनका जवाब यही होगा कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। पिछले 21 साल से 6 दिसंबर को बीजेपी के नेता वीएचपी और बजरंग दल के शौर्य दिवस में शामिल होते रहे हैं, लेकिन इस बार इसका उलट होने वाला है। यूपी में बीजेपी को अचानक याद आ गया है कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। इस बार यूपी में बीजेपी ने दलित बस्तियों में जाकर बाबा साहेब की पुण्यतिथि मनाने का ऐलान किया है। अब यह सवाल बीच बहस में खड़ा हो गया है कि बीजेपी ने 6 दिसंबर को राम की बजाय बाबा साहेब को याद करने का फैसला क्यों लिया? क्या ये मायावती को पछाड़ने के लिए बीजेपी का नया प्लान है? यूपी में बीजेपी अब तक 6 दिसंबर को बाबरी कांड के बहाने राम मंदिर के मुद्दे को धार दिया करती थी। पिछले 21 साल से 6 दिसंबर यूपी बीजेपी के लिए शौर्य दिवस होता था, लेकिन इस साल अयोध्या के राम मंदिर के बजाय बीजेपी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद आने लगे। बीजेपी ने तय किया है कि वो 6 दिसंबर को बाबा साहेब के निर्वाण दिवस पर दलित बस्तियों का रुख करेगी। शौर्य दिवस नहीं मना रहे हैं? नहीं, शौर्य बीजेपी का कभी कोई ऐसा रहा नहीं है। बीजेपी ने अपनी ओर से कभी कोई ऐसा मेरे ध्यान में नहीं आ रहा कोई कार्यक्रम मनाया। 6 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के निर्वाण दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी तो इस बात से साफ इनकार कर रही है कि वो 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाती थी, जबकि ये सच्चाई पूरी दुनिया को पता है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ साथ बीजेपी भी 1993 से ही 6 दिसंबर को विवादित ढांचा ध्वस्त होने की बरसी पर जश्न मनाती रही है। उनके परिनिर्वाण तिथि को जानबूझ करके इन्होंने कलंकित करने के लिए बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अचानक बीजेपी को 6 दिसंबर को राम मंदिर के बजाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद इतनी शिद्दत से क्यों आ रही है? विरोधियों को तो यही लग रहा है कि दलित वोटरों को पटाने का बीजेपी का पैंतरा है। उन्होंने अपने सारे एजेंडास को त्याग दिया है। इस तरह के उनका जो प्रयास है, मैं इसको एक राजनीतिक अवसरवादिता जो कि चुनाव की दृष्टि से प्रयोग किया जा रहा है मानती हूँ। जिस तरीके से इन्होंने शौर्य दिवस मना करके अपनी दूषित और सांप्रदायिक मानसिकता को जाहिर किया था, शायद प्रायश्चित स्वरूप अब बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस को डॉक्टर अंबेडकर दिवस के रूप में मनाने का काम करने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इस देश के अब तक के सबसे बड़े मदारी साबित हुए हैं। हाल के दिनों में बीजेपी ने जिस तरह सरदार पटेल और महात्मा गांधी की जयंती पर बड़े कार्यक्रम किए, उस पर सियासी हलकों में यही हलचल मची कि देश के जिन नायकों को अब तक कांग्रेस अपना कॉपीराइट समझती थी, अब बीजेपी उन्हें अपना नायक बनाना चाहती है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या यूपी में भी बीजेपी इसी मंशा से अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाने जा रही है? क्या बीजेपी की नजर बीएसपी के परंपरागत दलित वोट बैंक पर है, जिसे बीएसपी ने बाबा साहेब के नाम पर ही खुद को जोड़ रखा है? विजय मिश्र, लखनऊ, इंडिया न्यूज। और इस बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुट चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजीव त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, प्रवक्ता बीजेपी भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता मुंबई से अबू असीम आजमी जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर शास्त्री, आपके पास आऊंगी। बीएसपी आरोप लगा रही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक की चिंता है, इसलिए आपने राम मंदिर के मुद्दे को भी परे कर दिया। अब सिर्फ वोट बैंक को टारगेट करके आपने ये ऐलान किया है, ये कदम उठाया है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाएंगे 6 दिसंबर को। शीतल जी, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अगर पूरा देश देख रहा होगा तो ये भी जान रहा है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन और सरदार पटेल का या अन्य लोगों का जो भी हमारे देश के महत्वपूर्ण विभूतियां रही हैं, उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। क्योंकि अभी हम सरकार में हैं,
इसलिए लोगों का ध्यान जा रहा है। सरकार में आप पहले अगर नहीं भी थे तो लोगों को इस पर ध्यान नहीं जाता था। शास्त्री जी, सरकार में आप पहले अगर नहीं भी थे तो अपनी मंशा तो जताई ही जा सकती थी, आप अपने तरीके से ऑब्जर्व किया जा सकता था। पिछले सालों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को अब अचानक क्यों याद आ गई, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शीतल जी, बिल्कुल आपने एक ऐसा प्रश्न किया जिसका जवाब देश को जानना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो उनका जन्म दिवस 14 अप्रैल है और उनकी पुण्यतिथि महानिर्वाण दिवस जो 6 दिसंबर है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से जो दिवस मनाए जाते हैं, जो कार्यक्रम मनाए जाते हैं, उसमें ये दोनों चीजें इंक्लूडेड हैं। और ये तब से इंक्लूडेड है जब से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई। और उसके पहले जनसंघ के कार्यकाल में भी, भारतीय जनसंघ के समय में भी अंबेडकर जयंती और पुण्यतिथि जो 6 दिसंबर उनका परिनिर्वाण दिवस है, उस पर भी ये होता था। चलिए, इस पर रिएक्शन हम समाजवादी पार्टी से लेते हैं, समाजवादी पार्टी से लेते हैं और फिर मैं राजीव त्यागी के पास आऊंगी। अबू आजमी जी, क्या ये इनके एजेंडे पर पहले से था, जैसा कि अभी ये दावा कर रहे हैं, या फिर बीएसपी का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं आपको भी सच लगता है? नहीं, ये अवसरवादी लोग हैं। पहले इनसे पूछा जाए कि 6 दिसंबर ही क्यों चुना गया बाबरी मस्जिद को तोड़ने का दिन। 6 दिसंबर इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुण्यतिथि के मौके पर प्रश्न पूछे, इसका उत्तर हम दे दें क्या? हम जो है इस देश के संविधान की धज्जियां तोड़ सकते हैं। और इन लोगों ने उस दिन विजय दिवस मनाया, चारों तरफ मनाया। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने का मुद्दा रखा हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये प्रधानमंत्री बन चुकी है, बीजेपी की सरकार आ चुकी है, तो एक तरफ वीएचपी के लोग तो ये कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कुछ और कर रहे हैं, और उसी के साथ बीजेपी के लोग दिल्ली की गद्दी में बैठ करके दुनिया में अपना चेहरा साफ करने के लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका जो है, इनको उत्तर प्रदेश का इलेक्शन दिख रहा है, कब्जा करने के लिए, दलितों को बेवकूफ बनाने की बात है। मैं आज कहना चाहता हूं कि आपकी 282 सीटें अगर आज चुन कर आई हैं तो डेवलपमेंट के मुद्दे पर आई हैं, ये कोई जो है मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर नहीं आई है। अगर आज थोड़ी भी इनके अंदर ईमानदारी है तो आज ये ऐलान कर देवे कि बाबरी मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है उसकी जगह पर मुकदमा चलते रहेगा, लेकिन पहले मस्जिद वहां बनेगी और मस्जिद खड़ी हो जाएगी, मुकदमा चलेगा, कोर्ट का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा। अगर वहां मस्जिद बनाने का फैसला होगा तो मस्जिद रहेगी, और मंदिर बनाने का फैसला हो तो मंदिर रहेगी। परंतु मस्जिद है ही नहीं वहां पर, मस्जिद तोड़ दी गई है और आज मुकदमा चल रहा है। ये तो देश के लिए बहुत ही अफसोस, हमारे देश का ये कानून के माथे पर एक काला निशान हो गया है। इस पर जवाब देना चाहते हैं और फिर राजीव त्यागी। नहीं, देखिए शीतल जी, इन्होंने जो बात कही है 6 दिसंबर को हमने तय किया था, और उस दिन जिस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन हम लोगों ने ये दिवस तय किया था। ऐसी बात नहीं है। ये पूछ ले, अभी भी इनका शासन है और उस समय भी इनका शासन था। उस समय वहां 10 लाख लोगों की जो भीड़ थी, वो भीड़ में आप अगर ईमानदारी से ये लोग देखें तो कम से कम 90% वहां दलितों की भीड़ थी। और उस भीड़ में वो लोग केवल एक ही चीज चाहते थे कि उनके जो आराध्य है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, उनके जन्म स्थान का एक तरह से उन्नयन हो, उनके जन्म स्थान को फिर से स्थापित किया जाए, ये उनका था। अच्छा विलय किया है आपने। राजीव त्यागी, आप हंस रहे हैं। उसमें अभिजाति वर्ग के लोग, चलिए राजीव त्यागी को सुन लेते हैं। के लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10% से ज्यादा नहीं रहे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में एक ही बात किया जा सकती है। इकट्ठा हुई तो बाबरी मस्जिद का, अब इन्हें शांत कराइए तभी तो बोल पाएंगे। ठीक है डॉक्टर शास्त्री, हमने आपकी बात सुनी डॉक्टर साहब। अब हम राजीव त्यागी को सुन लेते हैं। आपकी बात सुनी। देखिए, ऐसा है शास्त्री जी, सुन लीजिए 2 मिनट, अब मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में एक चीज कह सकता हूं मैं कि तुम्हें हिंदू की चाहत है न मुस्लिम से अदावत है। तुम्हारा धर्म सदियों से तिजारत था, तिजारत है। इन लोगों का काम सिर्फ तिजारत करना है। बिल्कुल ये ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम को मानते हैं, ना ये अंबेडकर साहब को मानते हैं, ना सरदार पटेल साहब को मानते हैं,
क्योंकि कारण ये है इनके पास कभी महापुरुषों का क्योंकि अभाव रहा, इसलिए इसे दूसरे दलों से या दूसरे दलों के जो महापुरुष है उनको उठाने का काम करते हैं। मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए आप देखिए, मैं आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को भारतीय जनता पार्टी ने उतारने का काम किया अपने अंदर? नहीं उतारा। क्या चुनावी घोषणा पत्र में जो 2014 में लेके आए थे, भगवान राम का जो मुद्दा है, मंदिर के निर्माण का मुद्दा, कौन से पन्ने पे जरा बताएंगे? एक लाइन में इन्होंने उसको किया इस्तेमाल। कभी संघ कहता है कि हम राम मंदिर हमारा निर्माण का मुद्दा है, कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा, भगवान राम को जो कि आस्थाओं का केंद्र है हम लोगों की, उनको आप ऐसे इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो क्यों कर रहे हैं टिश्यू पेपर की तरह से? मेरा कहना यह है कि अंबेडकर साहब को या पटेल साहब अगर जिंदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग शिक्षकों के पीछे होते, शिक्षकों के पीछे। जो आप संविधान की दुर्गति कर रहे हो, जो देश की दुर्गति कर रहे हो, उसकी वजह से शिक्षकों के पीछे होते। आप सुन लीजिए जरा, मेरी बारी है मैं बोल लूं, मेरी बारी है बोल लूं, मैं उनके साथ सुन लीजिए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आर्टिकल 370 पे आपका क्या कहना है? अभी संघ ने कहा कि आर्टिकल 370 हमारे लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहूंगा कि सुविधानुसार देखा भी नहीं होगा, सुविधानुसार हम लोग बात मुद्दों को रखेंगे और उनको फिर बैक ट्रैक करेंगे, तो ये तो नहीं चलेगा प्रजातंत्र में। सिर्फ एक मुद्दा होना चाहिए कि देश का विकास कैसे हो। 6 महीने में सरकार ने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? लोगों को कहा जाता था आपको रोजगार मिला या नहीं मिला, आप लोग रोजगार तो दे नहीं पाए। तो मैं कहूंगा यू टर्न सरकार को कुछ टर्न लेकर के ऐसे काम करने चाहिए जो देश विकसित लगे, देश विकासशील लगे, देश आगे बढ़े। किसानों के मामले में आपका क्या कहना है? चलिए आप जवाब दीजिए ना। राजीव जी अब जवाब ले लेते हैं जी। डॉक्टर शास्त्री। शीतल जी ये जो कह रहे हैं, यहाँ मुद्दा हम लोग जिस मुद्दे पर बहस कर रहे थे उससे दूर जाते हुए इन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। जैसे इन्होंने यू टर्न की बात कही है, मैं इनको ये बतला देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है, खास तौर से हम लोगों ने महंगाई के मुद्दा हमारे लिए प्रमुख था, भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रमुख था, विकास का मुद्दा प्रमुख था। अब वो आदमी साहब बता रहे कि बम्बई में आलू क्या भाव बिक रहा है और दिल्ली का मैं बताता हूँ, गाजियाबाद का मैं बताता हूँ आलू क्या भाव बिक रहा है, दालें क्या भाव बिक रही है, मैं हम बता देते हैं महंगाई में क्या है। अब वो आदमी साहब बता दीजिए आलू क्या भाव बिक रहा है, बता दीजिए। भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है, कहीं से कमी नहीं हो रही है। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, बीएसपी के गांधी जयंती बाकी लोगों के पास बात गांधी के हत्यारे गांधी की बात करें तो अच्छा नहीं लगता। भदौरिया जी ये जो 6 दिसंबर को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाने का फैसला बीजेपी ने किया है, आपकी पार्टी कह रही है कि आपके वोट बैंक को साधने की कोशिश है। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह सबके वो महापुरुष हैं, हमारे भी महापुरुष हैं और हमारे एजेंडे पे पहले से था, हम हर साल इसे ऑब्जर्व करते थे, तो आपको क्यों दिक्कत है? देखिए ये बात सही है कि वो पूरे देश के लिए महापुरुष हैं और पूरे देश में लोग उनको मानते हैं, पर जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और आरएसएस का प्रश्न है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को लिखा, उसी समय हेडगेवार साहब आरएसएस के जो संस्थापकों में से थे और उसके बाद गुरु गोलवालकर तक, इन सब लोगों का और हमारा जो मूल विचार था उसका टकराव रहा। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुस्तक लीजिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और इनका आप जो हिंदुत्व का विचार है, हमारी जो भारतीय समाज की समझ है और इनकी जो भारतीय समाज की समझ है, वो एकदम दो ध्रुव है, अलग है। हाँ, ये लोग चतुर्थ 4 वर्णों को मानते हैं, हम चाहते हैं समतामूलक समाज हो जो इनके उस विचारधारा का हिस्सा नहीं है। ये मानते हैं, इनके जो मंत्री महोदय थी, उन्होंने जो उनके उद्घोष हुए, उन्होंने कहा कि जो लोग रामजादे हैं और बाकी चीजें हम नहीं कहेंगे, आपके चैनलों ने बहुत दिखा दिया बाकी लोग क्या है इस देश में। तो इसलिए ये लोग केवल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को। इनके बाबा साहब के विचारों से कोई प्रतिबद्धता नहीं है और न ही इनका यकीन समतामूलक समाज में है। इनका ये ढोंग है, इनका ये ढोंग है, एक बात कहना चाहूंगा, पर्दाफाश हो जाएगा। भदौरिया जी जो बात कही है उसी संबंध करते हुए एक बात कहना चाहूंगा। गुरु गोलवलकर जी ने, जो कि हेट के गुरु रहे हैं, उन्होंने वी और आवर नेशनहुड में लिखा है साफ कि रेशियल प्योरिटी होती है
जातीय सुप्रीमेसी को उन्होंने माना है, जातीय और संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने की बात करते हैं। तो एक तरफ तो गुरु गोलवलकर ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों की बात करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया आपका खेल क्या है। जब आप भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो आप सबको धोखा दे सकते हैं। जातीय और संस्कृति की पवित्रता बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने की बात करते हैं। तो एक तरफ तो गुरु गोलवलकर ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों की बात करते हैं। तो ये समझ में नहीं आया आपका खेल क्या है। जब आप भगवान राम को धोखा दे सकते हैं तो आप सबको धोखा दे सकते हैं। हमें तो सोनकर शास्त्री जी, मैं करबत प्रार्थना करूंगा कि वो ब्लैक मनी लेके आ जाइए, 15 लाख रुपए मेरे दिलवाइए। आपने अपना पॉइंट रख दिया। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, इन सभी का ये मानना है कि मूल रूप से जो विचारधारा है डॉक्टर अम्बेडकर की, संघ की, उसमें जबरदस्त विरोधाभास है। गोलवलकर के बारे में क्या कह रहे हैं, इनके अंदर बताएंगे। अब इस पर आपका जवाब। शीतल जी, पहले तो मैं ये चाहूंगा कि ये डिस्कशन में बड़े गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं और इसका गंभीरता के साथ उसको गंभीर कर रहे हैं। और इस तरह से शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। सुन लीजिए जी, आप कहिए। देखिए, अभी चूंकि मेरे सामने स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं चेहरा नहीं देख पा रहा हूं कौन कौन क्या बोल रहे हैं, पर मैं सुन रहा हूं। पहले सज्जन ने बोला था, एक किताब की जिक्र किया था, इनहिलेशन ऑफ द कास्ट, और उसमें उन्होंने तमाम थ्योरी बताई। मैं उनको कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद उस पुस्तक को पढ़े भी होंगे कि नहीं पढ़े होंगे, पर मैं उस पुस्तक के पेज संख्या को कोट करते हुए कुछ बातें बतलाना चाहता हूं। इनका झूठ चलना नहीं चाहिए। भदौरिया साहब, दिखाइए किताबें, बताइए। उन्होंने किताब पढ़ी उनके हाथ में। डॉक्टर शास्त्री वो कह रहे कि किताब मेरे हाथ में जी। हाँ, नहीं, ठीक है। मैं मेरे सामने स्क्रीन नहीं है इसलिए मैं नहीं देख रहा हूं, और मैं किताब है, हम बोल रहे किताब है, पेज नंबर खोले, मैं बता रहा हूँ, पेज नंबर 99 किताब है, मैंने देख ली है। पेज नंबर 99 पर लिखा है, डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, ये किताब 1948 को लिखी गई थी। उन्होंने इस पुस्तक के पेज नंबर 99 पर लिखा है, देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनुइरा। ये आजादी के पहले उनको लाहौर जाना था, देयर वाज वहां नो पर उनको सम्मेलन में बोलना था, उसका वो हिस्सा। आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है, आप अगर आजादी के पहले लिखी गई होगी तो जो शर्त आप कहेंगे मैं मान लूंगा। उसी समय प्रकाशन हुई, उसी समय प्रकाशित हुई, प्रिंटिंग का समय देख लीजिए, उसी समय प्रकाशित। सामने किताब, आज ये लाहौर में तथाकथित बातें मत कीजिए, आधारहीन बात मत कीजिए। 1948 में ये किताब लिखी गई है। अनर्गल प्रलाप मत करिए, अनर्गल प्रलाप मत करिए। अच्छा, चलिए मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। भगवान राम को मानेंगे या भगवान राम के बारे में क्या कहना आपका? मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। उनका ये कहना है कि मूल भगवान राम को ऐसे इस्तेमाल करेंगे। लोग जो बात ही नहीं सुनना चाहते उनसे क्या बात किया? क्या भारतीय जनता पार्टी का शौर्य खत्म हो गया है? सुन लीजिए ना, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर शास्त्री, आप बोलिए, बोलिए। पर ये झूठो प्रपंच बंद करें। हाँ, देखिए, उसमें पेज नंबर 99 पर ये कौन है, क्या? नहीं, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। बीएसपी के सुधींद्र भदौरिया हैं, लेकिन अभी वो खामोश है। आप बोलिए, अपना पक्ष रखिए। भदौरिया जी को ही मैं कह रहा हूं, ये अच्छे व्यक्ति हैं, तो जरा सुनने की भी कोशिश करें कि उस किताब में उन्होंने लिखा है, पेज नंबर 99 पर, देयर वाज नो अनटचेबिलिटी इन मनुइरा, शूद्राज एंड अंतेज वॉज नेबर अनटचेबल इन इंडिया। यानी मनु काल में कोई भी अस्पृश्यता नहीं थी, और शूद्र और अंतेज भी भारतवर्ष में कभी भी अंतेज नहीं था। ढोर, पशु, शूद्र, लेकिन ये लोग पढ़ते नहीं है, ये लोग अम्बेडकर की बात भी नहीं जानते। क्या बात कर रहे हैं? ढोर, पशु, शूद्र और नारी, ये है ताड़न के आपको कुछ पता नहीं कहां से ये ला रहे हैं अपने विचार। सुधींद्र देखिए, मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मतलब है? एक सवाल का जवाब दे दीजिए सोनकर शास्त्री जी। आपने जो अभी मैनिफेस्टो जारी किया था 2014 के चुनाव का, लोकसभा के चुनाव का, मैं सारे प्रश्नों का आपने भगवान राम के मंदिर के निर्माण के मुद्दे को कौन से उस पर रखा, पन्ने पर रखा? आपने विकास की बात की थी ना, तो विकास की बात जो आपने की थी, कितना विकास हुआ देश में, जरा बताएंगे। जीडीपी की ग्रोथ क्या है देश की आज की डेट में? कितने लोगों को रोजगार मिला है देश में? आप मुद्दे से अलग हट रहे हैं राजीव त्यागी। मुद्दा यही है, विकास है देश का, रोजगार है देश का, मुद्दा चर्चा का मुद्दा शासन किए हैं,
चर्चा का मुद्दा ये इमोशनली आप ब्लैकमेल मत करिए, इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए। आर्टिकल 370 भगवान राम के मंदिर के निर्माण पर उसका ध्यान दीजिए। आप इमोशनली ब्लैकमेल मत करिए लोगों को। हमारे देश के भोले लोग बाग हैं, आपके छल प्रपंच में आ जाते हैं कई बार। मैं केवल सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्या सच्चाई बताना चाहते हैं आप? आपका शौर्य कहाँ खत्म हो गया? मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों में, क्या उनका शौर्य बचा अपने मुद्दे पर स्थिर रहने के लिए? क्या उनमें शौर्य है भगवान राम के मंदिर के निर्माण के बारे में बात करने के लिए? क्या उनमें शौर्य है अम्बेडकर जी का जीवन जीने के लिए? कितने दलित नेताओं को आपने कैबिनेट में चलिए मेरा सवाल आपसे है, राजीव जी मेरा सवाल आपसे और सभी से है कि चलिए बीजेपी का कोई भी एजेंडा हो, चाहे जो भी हो या किसी भी दल का कोई भी एजेंडा हो, मेरा सवाल आप सभी से यह है कि महापुरुषों पर, जैसे अभी राजीव जी आपने शुरू में कहा कि आप दूसरे पार्टियों के महापुरुष ले रहे हैं आप, तो महापुरुष पार्टियों के कैसे हो गए? वो तो पूरे देश के होंगे ना। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने पार्टी का गठन किया, जिन लोगों ने पार्टी को चलाने का काम किया, पार्टी के अध्यक्ष रहे, तो क्या पार्टी का अधिकार नहीं है? पार्टी वो तो पूरे देश के होंगे ना। मैं मानता हूँ सब लोग उनके आइडियोलॉजी को मान सकते हैं, लेकिन सीता राजपूत जी, जो व्यक्ति आपके यहाँ पत्रकार रहे या संवाददाता रहे, उनका अधिकार है इंडियन न्यूज पे नहीं है। इसी तरह से पार्टी को भी मतलब होता है, जो पार्टी के अध्यक्ष रहे हम लोगों के, क्या हम उनको अपना नेता नहीं मानेंगे? क्या उनको हम अपना आइडियल नहीं मानेंगे? जवाहरलाल नेहरू हमारे आइडियल नहीं है? क्या महात्मा गांधी हमारे आइडियल नहीं है? क्या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हमारे आइडियल नहीं है? क्या बी आर अम्बेडकर हमारे आइडियल नहीं है? अगर बी आर अम्बेडकर जिंदा होते, बी आर अम्बेडकर पटेल साहब जिंदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 50% नेता शिक्षकों के पीछे होते। बीजेपी वही तो कह रही है, की रक्षा करते, बीजेपी का एजेंडा जो भी हो, लेकिन उनका कहना यही है, उनकी सफाई की रक्षा करते हुए इन लोगों को शिक्षकों के पीछे भेज देते वो लोग। क्या आरएसएस पे बैन नहीं लगाया था पटेल साहब ने? यही है कि महापुरुषों पे पूरे देश का अधिकार है, और मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर महापुरुषों को लेकर इस तरह की बहस हो रही है, ये अपने आप में शर्मनाक है। ये अपने आप में शर्मनाक है, चाहे किसी का कोई भी एजेंडा। जिस दिन सांप्रदायिकता के विरुद्ध नेता बंद होना शुरू हो जाएंगे, जिस दिन सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले नेता बंद होना शुरू हो जाएंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाएंगे सांप्रदायिकता क्या होती है। जी चलिए सुधीर जी, एक आखिरी कमेंट आपसे, फिर मैं डिबेट को खत्म करूंगी। मैं ये कह रहा हूं कि वो मैंने शुरू में भी कहा, वो महापुरुष सभी के लिए हैं, पूरे देशवासियों के लिए हैं, पर उन लोगों ने जिन्होंने उनके विचार के खिलाफ प्रचार किया, और आज भी उनकी जो देश के बारे में मान्यता है और बाबा साहब की जो मान्यता, वो एकदम दो ध्रुव है। इसलिए हम इस बात के विरुद्ध हैं कि ये उसका गलत दुरुपयोग। चलिए नहीं बिल्कुल वक्त, राजीव जी बिल्कुल वक्त खत्म हो चुका है इस बहस में। फिलहाल इतना ही, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये मुद्दा ऐसा है कि बहस इस पर आगे भी होगी, निरंतर होगी। फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।